Circulando por un paso inferior। un paso inferior होता है टनल वगैरह या जो पुल वगैरह बने होते हैं उनके नीचे से गुजरना, उसे कहते हैं पासो इन्फेरियोर। circulando चलते हुए por un paso inferior एक टनल में या एक पुल के नीचे से suficientemente iluminada जो काफ़ी तौर पर रोशन है, यानी कि ठीक तरह से वो उसमें लाइटें लगी हुई हैं, रोशन है। es necesario ये ज़रूरी है encender जलाना algún alumbrado कोई भी लाइट, तो यहाँ पर ज़रूरी होगा कोई लाइट जो है ऑन करना, जहाँ पर जो है टनल में या किसी पासो इन्फेरियोर और किसी पुल के नीचे से आप गुज़र रहे हैं तो वहाँ पर रोशनी मौजूद है, उसमें लाइटें लगी हुई हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी होगा लाइट का जलाना। तो जी हाँ, वहाँ पर भी ज़रूरी होता है आपने लूज द पोजीशन के साथ जो है कोर्तो अल्कान से जलानी होती है, या सिर्फ भी जवाब में लिखा आ सकता है कोर्तो अल्कान से, या फिर लिखा आ सकता है लूज द पोजीशन कौन कोर्तो अल्कान से, क्योंकि पोजीशन जो पार्किंग लाइट होती है वो तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है जब आप जो है नॉर्मल लाइटें ऑन करने जाते हैं। पहले आप पार्किंग लाइटें ऑन करते हैं और उसके बाद जो है नॉर्मल लाइटें ऑन होती हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा ये है इस नेसेसरी एनसेंदेर अलगुन लूज, तो जी हाँ, हमें ज़रूरी होगा कोर्तो अल्कांसे का जलाना। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ ज़रूरी है el alumbrado de posición parking light para advertir mi presencia मेरी मौजूदगी का बताने के लिए आलो दे मास उसारियोस दूसरे ड्राइवरों को। तो ये मौजूदगी का बताने के लिए नहीं होता, ये होता है आपके अगर अचानक वहाँ पर लाइट ख़राब हो जाती है, लाइटें बंद हो जाती हैं, तो उस वक़्त आप जो है किसी एक्सीडेंट, किसी हादसे से बच सकते हैं वहाँ पर। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कोर्तो अल्कांसे के साथ उसमें दाखिल हों। अगर लाइटें अचानक बंद भी हो जाती हैं तो आप जो है हादसे से बच सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है नो, नहीं ये ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर ही ये जवाब जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो उसमें लिखता है porque con los iluminación de vía es suficiente, क्योंकि जो रास्ते की रोशनी है वही काफ़ी है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ ज़रूरी है el alumbrado de posición जो पार्किंग लाइटें हैं y el de कोर्तो अल्कांसे और जो नॉर्मल लाइटें होती हैं उनके साथ आपने किसी टनल में या किसी पुल के नीचे से गुजरते हुए वो ऑन करना ज़रूरी है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो है यहाँ पर इस चीज़ से गलत हो जाता है, ये कहता है अपनी मौजूदगी का जाहिर करने के लिए सिर्फ मैं पोजीशन जलाऊंगा, यानी कि पार्किंग लाइटें, और पार्किंग लाइटें सिर्फ पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये चीज़ दोनों यहाँ पर गलत है, एक तो पोजीशन लिख रहा है और दूसरा कह रहा है कि सिर्फ मैं अपने आप को दिखाने के लिए उसमें। लेकिन ये चीज़ इसलिए बताई जाती है कि किसी एमरजेंसी सूरत हाल में जब आप टनल में दाखिल हों, तो अगर लाइट चली जाती है, यहाँ पर रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो आपको किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। लास पर्सोनास के बेबेन जो इंसान, जो बंदे जो हैं वो पीते हैं, ई कंडूसन और ड्राइव करते हैं, जो पीते हैं साथ में और ड्राइव करते हैं, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में दिखाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, तिनिल ला मिज़्मा प्रोबाबिलिदाद, उनका जो है सेम इम्कान होंगे दे सुफरीर उन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के। इसका कहने का मतलब है जैसा कि नॉर्मल जो है एक्सीडेंट होते हैं एक बग़ैर पीने वाले इंसान के, उसी तरह इसके भी जो है एक्सीडेंट होंगे। तो ये चीज़ गलत है। इस तरह अगर आप जो है जो पीते हैं और ड्राइव करते हैं साथ में, उनके एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये मिज़मा जो है सेम होंगे, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है तीन मेनोर प्रोबाबिलिदाद, उनके कम जो है अमकान होंगे, कम चांस होंगे दे सुफरीर उन एक्सीडेंटे, एक एक्सीडेंट के होने के। तो ये भी चीज़ गलत है कि कम होंगे, ये ज़्यादा होंगे, ना सेम होंगे ना कम होंगे, ये ज़्यादा होंगे। तीन मायोर प्रोबाबिलिदाद, उनके ज़्यादा चांस होंगे दे सुफरीर उन एक्सीडेंटे, एक एक्सीडेंट के होने के। सी ऑब्जर्वा कि el vehículo blanco, आप देखते हैं कि जो सफ़ेद गाड़ी है acaba de iniciar, शुरू कर रही है, अभी उसने शुरू की है un desplazamiento, एक जो है मूवमेंट al carril de la izquierda, बाएं जानब की सड़क में। puede iniciar la maniobra de adelantamiento, आप यहाँ पर आप भी जो है शुरू कर सकते हैं ओवरटेक, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गाड़ी जो है दूसरी सड़क में आ रही है, तकरीबन आ चुकी है।
तो इस सूरत हाल में क्या आप भी यहाँ पर ओवरटेक शुरू कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप यहाँ पर ओवरटेक शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो है मूवमेंट शुरू कर दी हुई है और वो दूसरी कारिल में तकरीबन आ चुका है। तो इस सूरत हाल में अगर आप ओवरटेक करना यहाँ पर शुरू कर देंगे तो उसके साथ टकराव का चांस है, तो लिहाजा यहाँ पर आपको ओवरटेक नहीं करना होगी। पहला लिखता है नो, नहीं करना होगी porque tienen preferencia, उसे वहाँ पर तरजीह होगी क्योंकि वो पहले उस सड़क में आ चुका है, सामने आ चुका है, तो उसे तरजीह होगी। दूसरे में लिखता है नो नहीं, únicamente si la señalizado antes, वो कह रहा है कि आपको ओवरटेक नहीं कर जो है वो करेंगे सिर्फ जो है únicamente सिर्फ si la señalizado antes, अगर आपने पहले जो है इंडिकेटर जलाई है तो फिर आप जो है ओवरटेक करेंगे। लेकिन जब उसने ओवरटेक शुरू कर दिया पीछे वाले ने, तो उस वक्त तब आपको जो है तरजीह नहीं रहेगी, उसे तरजीह होगी क्योंकि उसने मूवमेंट शुरू कर दिया, उसने साइड पे दूसरी सड़क पर आ चुका है। तो या लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ आप ओवरटेक कर सकते हैं। देवेरे अली सार लमानी ओबरा, आपको जो मूवमेंट करनी है लो अंतस पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप वो करें। para no entorpecer, के बगैर टकराव के टकराव ना हो al otro vehículo, दूसरी गाड़ी के साथ। entorpecer होता है टकराव ना होना। तो ये भी चीज़ गलत है कि आप जो है जितनी जल्दी से हो सके आप जो है ओवरटेक शुरू कर दें और ये देखें कि उसके साथ टकराव ना हो। तो ये चीज़ गलत है। जब वो उसने शुरू कर दिया और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से शीशे में, तो फिर आप वहाँ पर जो है नहीं करेंगे क्योंकि उसे तरजीह होगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। अल cambiar el sentido de marcha, यू टर्न लेने के लिए cambiar होता है तब्दील करना, sentido सिमत को, जिस यानी कि जिस तरफ आप जा रहे हैं, de la marcha जहाँ पर आप जो है सफ़र कर रहे हैं, जिस जानब जा रहे हैं, तो उसको तब्दील करना यानी कि यू टर्न लेने के लिए। para cambiar el sentido de la marcha que puede tener en cuenta, आपको क्या चीज़ें ज़हन में रखना चाहिए? तो आपको जो है ये चीज़ें ज़हन में रखना चाहिए कि आप जो है रिवर्स नहीं जो है जा सकते यू टर्न लेने के लिए, यानी कि एक ऐसी carretera कन्वेंशनल है कि जिस पर आप इजीली जो है यू टर्न ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि यू टर्न लेते वक्त किसी के साथ जो है आप टकराव ना करें, किसी उसारियों के लिए आप तकलीफ़ का बायस ना बने और बग़ैर रिवर्स किए आप जो है आसानी से वहाँ पर यू टर्न ले सके, तो उस जगह पर आपने यू टर्न लेना है। इसमें पहला लिखा है कि नो पोंगा इन पेलीग्रो, कि आप ख़तरा ना बने, नी ऑब्स्टाकुली से ना रुकावट बने, आउट्रो उसारियो दूसरे जो है ड्राइवर के लिए, दूसरे यूज़र के लिए जो रास्ते के हैं उनके लिए आप जो है ख़तरा भी ना बने और रुकावट भी ना बने। ये जो है चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो उसमें लिखता है कि सिंपले देवे existir un lugar acondicionado, कि हमेशा आपको जो है उस जगह पर करना होगा जो बनाई गई है अलाविया para realizar la maniobra, जो यू टर्न लेने के लिए बनाई गई है। तो हमेशा आपको उस जगह पर जाके जो है यू टर्न लेना होगा। तो ये भी चीज़ गलत है। आप यू टर्न ले सकते हैं अगर एक कारिल जो है शहर से बाहर है, carretera कन्वेंशनल है, उसमें जो है लाइनें कट में लगी हुई हैं, दोबले सेंतीदो है, तो उसमें आप जो है यू टर्न ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपके, आपने रिवर्स नहीं करना वहाँ पर, और दूसरा किसी चीज़ के लिए आपने रुकावट नहीं बनना। तो यही इसमें जो है दुरुस्त जवाब होगा कि नो पोंगा इन पेलीग्रो, कि आप ख़तरे में जो है किसी को मत डालें और ना ही किसी के लिए रुकावट बने, obstáculo से ना किसी के लिए रुकावट बने। आखिर में लिखता है कि देवे देखार उना डिस्टेंसिया मास दे 100 मेट्रोस, कि आपको जो है 100 मीटर से ज़्यादा फासला रखना होगा कौन एल व्हीकुलो गाड़ी के साथ के सिरकुला दिलाते जो आपके आगे जा रही है। तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें इसी चीज़ का जो है आपने ज़हन में रखना है कि आप ख़तरे का बायस ना बने और रुकावट का बायस भी ना बने वहाँ पर। सिरकुला चल रहा है por una vía, एक रास्ते पर, y se encuentra este agente, आप इस पुलिस वाले को देखते हैं, इस पुलिस वाले को हासिल करते हैं कि हिंदी का क्या बता रहा है con la bandera roja, जो है रेड झंडे के साथ। तो ये रेड झंडे के साथ पुलिस वाला हमें क्या बता रहा है? तो ये पुलिस वाला कह रहा है कि यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर ये जो सड़क है इसको बंद कर दिया गया है। अगर इसी तरह ये झंडा जो है वो सब्ज़ होगा तो उसका मतलब होगा कि नए सिरे से इस रास्ते को खोल दिया गया है। अगर इसी तरह ये झंडा जो है अमारियो होगा, पीला होगा, तो उस वक़्त ये होगा कि आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान से जाना है कि ख़तरा
लाहक हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है। लिहाजा यहाँ पर रेड कलर का झंडा है तो इसका मतलब है ये टेम्परेरी तौर पर ये सड़क को बंद कर दिया गया। के देवे देतेनेर से आपको यहाँ पर रुकना होगा इन लादा दरेचो दाएं जानब, तो ये चीज़ गलत है, ये दाएं जानब रुकने के लिए इशारा नहीं है। que la vía queda temporalmente cerrada, कि ये जो रास्ता है टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया गया ट्रैफिक के लिए a partir del paso de este moto, इस मोटरसाइकिल से आगे जो है ये रास्ता टेम्परेरी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है कि debe extremar la atención, कि यहाँ पर आपने ध्यान करना है por la proximidad de un peligro, के आगे आने वाले कोई ख़तरे का। तो उस वक्त जो है वो झंडा पीले कलर का होगा, अमारियो होगा, येलो होगा। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि ये टेम्परेरी तौर पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। Esta señal indica dirección y sentido, ये जो है सिग्नल आपको डायरेक्शन बता रहा है और आपको सेंटीडो बता रहा है। तो ये क्या चीज़ होगी? ओब्लिगाटोरी होगा, ज़रूरी होगा, अकोंसेखाब्ले या सलाह होगी, या प्रोहिबिdo या मना होगा। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। जो भी निशान गोल होगा और नीला होगा उसका मतलब है वो आपको ज़रूरी जो है कह रहा है, ओब्लिगाटोरियो है। जो चौरस है, नीला है, तो उसका मतलब होगा अकोंसेखाब्ले। और जो इसी तरह गोल है लेकिन रेड कलर का है, जैसा कि यहाँ पर नीचे ये इसका मतलब है ये मना है 40 की स्पीड से आगे। तो ये मना यहाँ पर नहीं है और ना ही ये सलाह है, ये गोल है, नीला निशान है, तो इसका मतलब होगा ओब्लिगाटोरियो, ये हमें ज़रूरी है। इस सिग्नल और दूसरे इस सिग्नल में लोग जो है वो अक्सर जो है वो धोखा खा जाते हैं कि ये जो सिग्नल है ये ओब्लिगाटोरिया है और ये अकोंसेखाब्ले ये क्या है? ये संतीदो उन्हीं को बता रहा है कि एक तरफ जाने वाली सिमत है, इसमें आप राइट टर्न ले सकते हैं, लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं। तो इसमें आप जो है राइट लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते, आपको ज़रूरी कह रहा है कि आपने आगे जाना है। तो ये यहाँ पर जो है सिग्नल इसका बता रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछी गई, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया कि ये ज़रूरी है या सलाह है या मना है, तो ये ज़रूरी है। Una señal de prohibición junto a una señal de localización, एक जो सिग्नल मना करने वाला है junto साथ में उस सिग्नल के जिसके नीचे जो है गांव का नाम लिखा हुआ है, शहर का नाम लिखा हुआ है। प्रोहिबे इन toda la población, के ये तमाम शहर में इसको मना कर रहा है, इस स्पीड पर आपको जाना है तमाम शहर में। तो जी हाँ, जब ये इस तरह किसी शहर का नीचे नाम लिखा हो या किसी गांव का नीचे नाम लिखा हो तो उस वक़्त ये सिग्नल जो है आपने तमाम गांव में, तमाम शहर में उसको फॉलो करना है। यानी कि तमाम शहर में आपने 40 की स्पीड पर ही रहना है, 40 से बढ़ना नहीं है। अगर कोई सिग्नल आपको दूसरा वहाँ पर नहीं मिलता जो इसकी मुखालफत करता है, यानी कि आप शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं और वहाँ पर आप कोई और सिग्नल देख लेते हैं जिसमें स्पीड जो है 20 लिखी है या 30 लिखी है या कुछ और लिखा है, तो फिर आपने इसको छोड़ के उसको फॉलो करना है। नॉर्मली जो अगर आपको कोई सिग्नल नहीं मिलता तो तमाम शहर के अंदर आपने इसी स्पीड के साथ जाना है। यानी कि कोई भी ऐसा सिग्नल जिसके नीचे जो है ये लिखा होगा वो तमाम जो है शहर के लिए होगा। तो यहाँ पर जो है प्रोहिबे सोलामेंटे ला ट्रावेसिया, ये सिर्फ जो है ट्रावेसिया पर मना कर रहा है। ट्रावेसिया वो सड़क का हिस्सा होता है जो कि शहर से मुंसलिक होता है, शहर से निकलने वाला रास्ता और शहर में दाखिल होने वाला रास्ता, उसे ट्रावेसिया कहते हैं। तो ये ट्रावेसिया पर सिर्फ नहीं मना कर रहा होगा, ये todo पोब्लादो में मना कर रहा होगा। दूसरे में कह रहा है कि नो, ये मना नहीं कर रहा, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में कह रहा है कि सी, जी हाँ ये मना कर रहा है, pero dentro de población puede haber otras señales, के शहर के अंदर कोई और सिग्नल भी हो सकता है कि cambien la prohibición anterior, के जिसके साथ जो पीछे आपको मना किया गया है उसको तब्दील किया जा सकता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि कोई और सिग्नल आपको वहाँ पर मिले तो फिर आपने उसको फॉलो करना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Es obligatorio, ये ज़रूरी है कि todos los vehículos, के तमाम जो गाड़ियाँ हैं मोटर वाली están dotados, उनमें नस्ब हो, उनमें लगा हुआ हो क्या लगा हुआ हो, un dispositivo silenciador de expulsión, जो धुआं निकालने वाला साइलेंसर होता है वो उसमें लगा हुआ हो तमाम जो गाड़ियां हैं। तो तमाम गाड़ियां जो मोटर वाली हैं, व्हीकुलो दे मोटोर हो या सिक्लो मोटोर हो, तो उसमें जो है वो
नस्ब होना चाहिए जो है सलेंसर जिससे धुआं निकलता है। इसमें व्हीकुलोमोटर का कहा गया है, तो व्हीकुलोमोटर के अलावा सिक्लोमोटर जो कि व्हीकुलोमोटर नहीं है, सिन मोटर है, उसमें भी लगा हुआ होना ज़रूरी है। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ मोटर का पूछा गया तो उसमें भी लगा हुआ ज़रूरी है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरा में लिखता है उन जुego de correas के एक जो है कोरियाज वो टाइमिंग बेल्ट होता है जो इंजन के ऊपर लगा होता है, उसके बारे में कह रहा है पारालिकी पौधे मोटर कि आपका वो जो है वो ज़रूरी चाहिए होना चाहिए लगा हुआ उसमें, तो वो ज़रूरी होगा तो गाड़ी चलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है उन एक्सटेंटोर दे इंसेंडियो एडेक्वाडो, एक जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है छोटा, ई एफिकास और जो मौसर हो वो आपको लेके जाना ज़रूरी है। तो वो तमाम गाड़ियों में लेके जाना ज़रूरी नहीं होता, यानी कि कार वगैरह में ज़रूरी नहीं होता, वो बड़ी बस में या काम्योन में लेके जाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपको जो है सलेंसर जो है उसमें लगा हुआ होना चाहिए, दोतादोस नस्ब होना चाहिए, ताकि शोर की आलूदगी से, धुएं की आलूदगी से आप जो है वो बच सके। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इस aconsejable, ये अच्छी सलाह है, ये बार लेके जाना el cinturón de seguridad सीट बेल्ट को con este tipo de abrigo, इस तरह के कोट पर, abrigo होता है कोट, तो इस तरह का जब जो मोटा कोट होगा तो उस पर सीट बेल्ट का जो है बांधना वो मुनासिब नहीं होता, क्योंकि जो भी ज़्यादा मोटा कोट होता है उस पर अगर आप सीट बेल्ट बांधते हैं तो वो ठीक तरह से ऊपर नहीं रहता, फिसल जाता है जब कहीं एक्सीडेंट हो या कुछ ऐसा हादसा पेश आए। तो इसलिए ज़रूरी होता है इसको उतार देना और जो है पीछे रख लेना। इसको पहने हुए ऊपर सीट बेल्ट का बांधना ये गलत साबित हो सकता है, ये ख़तरा इससे लाहक हो सकता है। तो इसमें सवाल में ऐसा कौन से काबिल ये अच्छी सलाह है, तो ये अच्छी सलाह नहीं है इस तरह के जो है कोट पर सीट बेल्ट का बांधना। तो पहला है सी, जी हाँ ये अच्छी सलाह है, इस मास्क कोमोडो, इस तरह आप जो है वो ज़्यादा इजी होंगे, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, नहीं ये अच्छी सलाह नहीं है। एल सेंट्रोन जो बेल्ट है, पोदे पेरदेर एफिकासिया कि ये अपना असर छोड़ सकता है, असर इसका ख़त्म हो सकता है। अल नो एस्तार आजुस्तादो अल cuerpo, क्योंकि ये जिस्म के साथ फिट नहीं होगा कोट के ऊपर, तो इससे इसका असर ज़ाया हो सकता है और आपको चोटें आ सकती हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में लिखता है इस इंडिफरेंटे, ये मुख्तलिफ है, यानी कि ये आप पहने ऊपर पहन लें या ना पहने, कोट उतार के पहन लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, इसमें यही जवाब जो है इसका दुरुस्त होगा। एस्ता सीनियल, ये जो सिग्नल है इंडी का बता रहा है ला सिचुएशन दे उन, तो ये जो सिग्नल है ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये एक एरिया दे डिस्कांसो है जहाँ पर आप जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। एक एरिया दे सर्विसियो होता है और एक एरिया दे डिस्कांस होता है। ये जो है अगर इस तरह का साइन आए जिसमें ये तमाम चीज़ें हों, यानी कि वहाँ पर होटल भी मौजूद है, रेस्टोरेंट भी मौजूद है और रेस्ट करने के लिए जगह भी मौजूद है और तेल डालने के लिए वहाँ पर पंप भी मौजूद है, तो ये तमाम चीज़ें जिसमें आए तो वहाँ पर होगा एरिया दे डिस्कांसो। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ जो है एरिया दे डिस्कांसो है, वहाँ पर एरिया दे सर्विसियो था। तो इसमें पहला है अल्बेर्गे दे जुवेंटुड के ये जो जवान हजरात हैं उनके वो रहने की जगह है जो कि हॉस्टल में रहते हैं जैसा कि, तो ये हॉस्टल कहते हैं अल्बेर्गो। अल्बेर्गे दे जुवेंटुड के ये जवानों का हॉस्टल है, तो ये चीज़ गलत है, ये हॉस्टल नहीं है। दूसरे में लिखता है मेरेंदादो मेरेंदेरो fuera de la vía de servicio, मेरेंदेरो होता है पिकनिक एरिया, fuera de la vía रास्ते से बाहर, दे सर्विसियो जो सर्विस का है, तो रास्ते के बाहर जो है वो पिकनिक एरिया है, तो ये भी चीज़ गलत है। ये इसमें इसका जवाब जो होगा एरिया दे डिस्कांसो, ये रेस्ट करने की जगह है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के लूस ओब्लिगा आ देतेनेर से, कौन सी जो है लाइट वो ज़रूरी करती है रुकना, तो यहाँ पर रुकना जो है रेड कलर की लाइट जो है वो रुकना ज़रूरी करेगी, और उसके अलावा जो पीली होती है फीको हो जाए जब, यानी कि लगातार जल रही हो बुझ रही हो, तो उस वक़्त उसका मतलब होता है सेदेर एल पासो, जब वो लगातार जल रही हो तो उसका मतलब भी सेम होता है कि आपको वहाँ पर रुकना है।
तो इसमें पहला है ला मारिया इंटरमिटेंटे। इंटरमिटेंटे मतलब जल रही है, बुझ रही है, तो उस वक्त आपको सेदेल पासो करना है, देतेनेर ज़रूरी जो है नहीं होगा। दूसरे में लिखता है ला अमारिया फीखा। फीखा मतलब लगातार जलने वाली जो पीली लाइट है, जब वो होगी तो उस वक्त आपको रुकना होगा। ला बिरदे सब्ज़ जब होगी तो उस वक्त आप जो है वो जा सकते हैं आगे। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा अमारिया फीखा। एनुना सोना de la calzada helada, एक ऐसा जोन, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है सड़क बर्फ़ वाली है, तो वहाँ पर क्या होगा, से puede mejorar la adherencia, आप वहाँ पर जो है गिरफ्त अच्छी कर सकते हैं। गिरफ्त मुराद टायरों का ज़मीन को पकड़ना अच्छी तरह से, तो वहाँ पर आप जो है इसे बेहतर कर सकते हैं। कौन कंदेनास, कंदेनास होते हैं वो जो ऊपर उसके जो है संगल लगाते हैं। और न्यूमाटिकोस, और जो टायर हैं दे क्लावोस, वो जो सर्दियों के लिए, वो जो बर्फ़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं स्पेशल। तो अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जंजीर वगैरह, कंदेना जंजीर और न्यूमाटिकोस दे क्लावोस, या वो स्पेशल टायर जो बर्फ़ के लिए होते हैं, तो अगर वो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ जो है गिरफ्त आपकी गाड़ी की वहाँ पर ठीक हो जाएगी, आप ठीक तरह से चल सकेंगे। दूसरे में लिखता है नो से pueden utilizar neumáticos de clavo, आप वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते उन टायरों को जो कि बर्फ़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीज़ गलत है। जब यहाँ पर कलसादा दे लादा कह रहा है कि बर्फ़ वाली जो है सड़क है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी होगा जो है कंदेना और या जंजीर वाला, जंजीर ऊपर चढ़ा के लेके जाना, या दूसरे टायर जो स्पेशल इसके लिए होते हैं, तो वहाँ पर इससे आपकी गिरफ्त अच्छी हो जाएगी। आखिर में लिखता है नो से पुede circular, आप चल ही नहीं सकते, तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ला प्रिंसिपल काउसस दे फतीगा, जो मेन मकसद है, जो मेन केस है फतीगा थकावट का, अल वोलांते स्टीयरिंग पर, इस कंडूसिर, ये ड्राइव करना है। किस तरह ड्राइव करना, लार्गो पीरियोडोस, ज़्यादा देर जो है ड्राइव करना, कौन डिस्कांसोस एडेक्वाडोस, मुनासब रेस्ट के साथ। अगर आप मुनासब रेस्ट कर रहे हैं तो फिर जो है आपको थकावट का बायस नहीं बनेगा, तो ये चीज़ गलत है। कोर्तो पीरियोडोस, कम टाइम के लिए आप ड्राइव कर रहे हैं। कौन डिस्कांसोस एडेक्वाडोस, इसके आगे भी डिस्कांसोस एडेक्वाडोस, यानी कि आप मुनासिब रेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप मुनासिब रेस्ट कर रहे हैं तो थकावट का बायस नहीं बनेगा। आखिर में लिखता है लार्गोस पीरियोडोस, लंबा सफ़र आप कर रहे हैं, लंबा चल रहे हैं। कौन डिस्कांसोस मुई ब्रेवे, बहुत कम रेस्ट के साथ, तो उस वक़्त जो है थकावट आपकी ज़ाहिर होगी, थकावट की वजह बनेगी ड्राइविंग करते हुए। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। सी एस उन एनफेर्मो क्रोनिको, अगर आपको कोई दायमी बीमारी है, दायमी बीमारी यानी कि लगातार जो आपके साथ चल रही है एक अरसे से, उसे क्रोनिको कहते हैं। सी एस उन इन्फेर्मो क्रोनिको के देवे असेर पारा डिस्मोनियर के क्या करना चाहिए कम करने के लिए एल रिस्को, ख़तरे को दे सफरीर उन एक्सीडेंटे, के जिसके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। आप क्या करेंगे ख़तरे को कम करने के लिए। इसमें कह रहा है पहला सावेर cuáles son los efectos, आपको जानना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से असरात हैं secundarios de los medicamentos, कि आप जो अदवायात ले रहे हैं उसके क्या असरात हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या उसमें नींद वगैरह तो नहीं आती, या उसमें कोई ज़हनी तौर पर इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो उसमें लिखता है सस्पेंडेर ला मेडिकाción, आपको दवाइयाँ जो हैं वो रद्द कर देनी चाहिए, यानी कि दवाइयाँ आप ना लें। सिम्परे के वाई या कुंदूसीर, जब आप ड्राइव करने जा रहे हैं, तो जब आप ड्राइव करने जा रहे हैं उस वक़्त वो दवाई जो है वो आप ना लें। तो ये भी चीज़ गलत है, आप दवाई नहीं लेंगे तो वो बीमारी बढ़ सकती है। इग्नोरार los सिम्टोमास, आप जो है जो अलामात आपको ज़ाहिर हो रही हैं आप उनको इग्नोर करें। जो है सिम्टोमास होते हैं, अलामात, निशानियां जो आपको आ रही हैं उस बीमारी की, आप उसको इग्नोर करें पर एवितार, बचने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस, परेशानी से। तो ये भी चीज़ गलत है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि उन अदवायात का कोई जो है असर ऐसा तो नहीं है जो मेरी ड्राइविंग पर असरअंदाज हो सके। तो जी दोस्तों, अगर कोई सवाल आपको ट्रैफिक के बारे में हो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।